हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th मैथ यूनिट जो पढ़ रहे हैं वो है ट्रायंगल्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ी थी ट्रायंगल्स के रिलेटेड, वो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और एक्सरसाइज 6.1 था वो भी हमने कंप्लीट किया है। तो उसमें 3 ही क्वेश्चन थे और बेसिक्स था उसमें। तो आज हम जो स्टार्ट करने हैं वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या बता रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन जैसे कि ये लाइन है डी, वो क्या है, पैरेलल है बीसी के। ठीक है, और ये ज्वाइन कर रहा है अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो हमें बताना है कि ये जो साइड डिवाइड हो रहे हैं ये डिवाइड हो रहे हैं सेम रेशियो में, वो हमें प्रूव करना है। तो मैं पहले यहाँ पे गिवन लिखूंगा, तो उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो है ट्रायंगल शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, ए बी सी इन विच लाइन डी ई, ये लाइन, ठीक है, डी पैरेलल टू बी सी, किसके पैरेलल है, बी सी, वन ऑफ द साइड ऑफ ए थ्री साइड्स। ठीक है, इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी, जो कर रहा है किस, ए बी जो साइड है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे, एंड ए सी जो ए सी है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पे। दैट इज जो डी ई है वो पैरेलल किसके, बी सी। ठीक है, यहाँ तक। अब प्रूव क्या करना है हमें, देखो प्रूव मैं लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे कि प्रूव क्या करना है। तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि जो ए डी बाई डी बी, ये ए डी बाई डी बी, ये जो रेशियो बनेगा वो किसके प्रोपोर्शन यानी इक्वल होना चाहिए, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन बी ई। ठीक है, पहले हम बी ई ज्वाइन करेंगे, बी ई। ठीक है, ये हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे बी ई, सॉरी एग्जैक्ट लाइन डालेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये, बी ई। ठीक है, और क्या ज्वाइन करना है, सी डी, सी डी। ठीक है, सी डी, तो ये हमने ज्वाइन किया है सी डी। और क्या हम करेंगे, ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, दैट मीन ई। सो ए बी कौन है, ए बी है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर डालना है हमें, तो हम ई एफ यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ई एफ, और डी जी परपेंडिकुलर ए सी, डी जी। ठीक है, ए सी है ये, तो डी जी से परपेंडिकुलर डालना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब आगे से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा ये ट्रायंगल बना लूँगा। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट्स है जो हमने ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो ई एफ यहाँ पे। ठीक है, और डी जी, ये है डी, और यहाँ पे जी परपेंडिकुलर ए सी पे। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, ये मैंने सेम ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया। अब प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई। अगर हम लेंगे कौन सा, ए डी ई। ठीक है, तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एफ। बेस इंटू हाइट होता है ना, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट एरिया। ठीक है, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो एरिया अगर निकालना हो तो हमें क्या होना चाहिए, बेस इंटू हाइट। तो हाँ, बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हाइट रहेगा और बेस ए डी रहेगा। ठीक है, तो रब कर लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल्स टू, सॉरी इधर इक्वल डालूँगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, ठीक है, इनटू
ए डी बेस, ठीक है, ए डी बेस, और ये क्या है ई एफ, ठीक है, हाइट इंटू ई एफ, और डिवाइड बाय, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे मैं रब कर लूँगा, ट्रायंगल मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल लिखूँगा ए डी ई, ठीक है, यहाँ पे ए डी ई ट्रायंगल है, ए डी ई, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बी डी ई, अब ये है बी डी ई, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ये 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाइट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें आउटसाइड डालना पड़ रहा है परपेंडिकुलर ई एफ, ठीक है, ई एफ डालना पड़ रहा है, तो बेस क्या रहेगा बी डी, और ये है परपेंडिकुलर ई एफ, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, तो रब कर लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये डिवाइड में है बी डी ई, तो वो क्या रहेगा डिवाइड बाय 1/2 ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बी डी, ये है बी डी, ठीक है, बेस इंटू हाइट क्या है ई एफ, मल्टीप्लाई ई एफ, ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा, ये और ये रिड्यूस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, वो किसके बराबर होगा ए डी बाई बी डी, बी डी, तो ये इसको हम फर्स्ट नाम देंगे, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इनटू हाइट। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली ये हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, अब यही ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे डी जी, तो इससे पहले क्या था ई एफ परपेंडिकुलर, अब डी जी परपेंडिकुलर, और सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, सॉरी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ डी जी परपेंडिकुलर, तो इससे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, ठीक है, परपेंडिकुलर था ई एफ, तो जब ये लेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे आउटसाइड परपेंडिकुलर होगा डी जी, ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे सिमिलरली, पहले मैं रब कर लेता हूँ, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ए डी ई, यही ए डी ई, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंगे डी जी, ठीक है, ए डी ई, ए डी ई, ठीक है, डिवाइड बाय, तो पहले ये लिखेंगे ये किसके बराबर है, तो वो है 1/2 ऑफ, ठीक है, बेस क्या रहेगा ए ई, और हाइट डी जी, ए ई इंटू डी जी इंटू ए ई इंटू डी जी, ठीक है, तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा डी ई सी, ये वाला, ठीक है, तो डी ई सी, तो वो क्या रहेगा, सॉरी इक्वल टू मैंने डाला है यहाँ पे, तो 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है, बेस क्या है ई सी, ये है ई सी बेस, ई सी मल्टीप्लाई हाइट क्या है डी जी, ठीक है, डी जी, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, और डी जी कैंसिल होगा, तो ये क्या रहेगा ए ई बाई ए सी, ठीक है, इसको हम सेकंड नाम देंगे। प्रूव क्या करना है, ये जो ए डी बाई डी बी, ठीक है, ए डी बाई डी बी, ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए,
ए ई बाई ई सी, वो कहाँ पे है, यहाँ पे ए ई बाई ई सी, ठीक है। ये दो आपस में इक्वल लाने हैं, तो हम अगर फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते, वहाँ पे क्या मसला है, देखो एक मिनट, वहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट ले लिया है, ठीक है, तो ये और ये इरेज होना चाहिए, लेकिन ये इरेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे है ए डी ई, यहाँ पे भी ए डी ई, लेकिन यहाँ पे है बी डी ई, यहाँ पे डी ई सी, तो ये अलग अलग दो ट्रायंगल्स है। अब इनका एरिया लेकिन इक्वल होता है, वो किस तरह पॉसिबल होता है, जैसे कि हम लेंगे डी ई बी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, डी ई बी, ये किसके इक्वल होता है, डी ई सी इसके, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा है तो टू ट्रायंगल्स उनका एरिया सेम होता है अगर उनका बेस सेम हो और बिटवीन द पैरेलल लाइन्स हो, तो उन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये हमने 9th में पढ़ा है। दैट मीन्स जब ये दो आपस में इक्वल आएंगे तो हम इजीली ये दो कैंसिल कर पाएंगे और ये दो आपस में इक्वल आएंगे। तो अब ये पॉइंट मैं सेकंड पेज पे लिखूंगा कि एक्चुअली किस तरह है ये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिंस ट्रायंगल ए डी ई एंड बी ई सी, ठीक है, कौन कौन सा, ए डी ई डी ई सी, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ए डी ई क्या है ए, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे है ये बी डी ई, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, तो ये है बी डी ई यहाँ पे, तो क्या है बी डी ई और डी ई सी, ठीक है, तो क्या क्या है बी डी ई, तो बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, ठीक है, और क्या है डी ई सी, ठीक है, देखो है डी ई सी, ये क्या है, एक तो सेम बेस है, स्टैंड ऑन सेम बेस, देखो बेस सेम है या नहीं, दोनों का बेस यही है ना, चाहे ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लो, दोनों का बेस यही है, ठीक है और क्या है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स, और दो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स कौन कौन सा है, डी ई बी सी, देखो डी ई और बी सी बिटवीन द पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं, तो हम बताएंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, अब मैंने इन दो को बोला कि इनका एरिया सेम ही होता है, अब फ़ायदा क्या है, ठीक है, जब मैं यहाँ पे डी ई सी के बदले क्या पुट करूँगा, बी डी ई, क्योंकि इनका एरिया सेम है, ये है ना डी ई सी, ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ ना बी डी ई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी डी ई, तो ये तो ए डी ई तो दोनों जगह पे सेम है, तो यहाँ पे भी बी डी ई, यहाँ पे भी बी डी ई आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दो कैंसिल होंगे जब हम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो इसको थर्ड आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूव होगा अब, तो ये जो है ये आपस में इक्वल आएंगे उससे, क्योंकि ये तो कैंसिल तो हो ही जाएंगे, तो ए डी बाई बी डी, तो ए ई बाई ई सी, तो क्या मिलेगा, ए डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। तो ये है थ्योरम, ये हमें प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि यहाँ पे हमने थर्ड यूज़ किया है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।